स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल धाकड़ आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप जो है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई मिल जाएगी। इसमें कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर होते हैं, साथ ही साथ हायर स्टडी में हम क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ कंपनियों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इससे मुझे आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद मशीन। जनरली ये इस टाइप की एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो कि मशीन से जुड़ी हुई चीज़ों को डील करती है। आप जितनी भी अपने आसपास जो है व्हीकल्स देखते हैं, कार, ट्रक, सभी चीज़ें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनके इंजन की मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो यहाँ पर प्रोडक्शन, डिज़ाइन एंड ऑपरेशन सभी चीज़ें जो है मैकेनिकल इंजीनियर परफॉर्म करता है और इस नेचर को, या आप बोल सकते हो इस वर्ल्ड को, दुनिया को बना के देता है। जितने भी नए व्हीकल्स आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो जनरली इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें, जो बीटेक प्रोग्राम होता है, इसे हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 4 साल का होता है। मतलब 4 साल में जो है आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और जनरली 1 साल में जो है आपको 2 सेमेस्टर मिलते हैं। तो ये सेमेस्टर वाइज जनरली प्रोग्राम होता है और एक सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे और इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जनरली प्रैक्टिकल्स जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें अलग अलग लैब्स होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं। उन सेक्टर्स में आप पर्टिकुलरली किसी एक सेक्टर में भी जाके अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसका काम क्या है और देन उसके बाद ये कोर्स जो है किस टाइप से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे कि जो एरिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं। जैसे कि आप व्हीकल्स देखते होंगे, साइकिल की अगर मैं बात करूं और एरोप्लेन तक अगर मैं बात करूं, उस कार की अगर मैं बात करूं, तो ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जितनी भी नई व्हीकल्स आ रही हैं, जैसे कि टेस्ला का हम नाम सुन रहे हैं, तो सभी जो है सभी की डिज़ाइनिंग करना, उनके इंजन की डिज़ाइनिंग करना, उनका मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब चीज़ें जो है एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करता है जनरली। ठीक है ना। साथ ही साथ और भी बहुत सारे अदर सेक्टर्स हैं। ये तो मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ आपको अगर आप बात करें जैसे कि आरएसी की अगर हम बात करें, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, जैसे कि कूलिंग की हम बात करते हैं, फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर हमें जो फूड है उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या है, कूलिंग जो है मेंटेन करना पड़ता है। तो उसको भी जो है जनरली मैकेनिकल इंजीनियर ही करता है। साथ ही साथ सिमुलेशन की अगर हम बात करें, एरोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, तो ऐसी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। इन सब सेक्टर्स को भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि इंजन की हम बात करें तो ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें इंडस्ट्री के अंदर, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग जो जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम है। डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें, आप देखते होंगे कार की डिज़ाइनिंग और भी व्हीकल्स की डिज़ाइनिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। तो ये बहुत बड़ा लार्ज एरिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, है ना। तो ये कोई छोटी ब्रांच नहीं है, बहुत बड़ी ब्रांच और एक अच्छी ब्रांच है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम कोर ब्रांच क्यों बोलते हैं? जनरली सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनको हम कोर ब्रांच बोलते हैं। तो कोर ब्रांच का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको इस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। बहुत से बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं होती है। तो जैसे कि कोर ब्रांच की अगर हम बात करें तो ये बेस ऑफ इंजीनियरिंग होती है जनरली, और सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच होती है। जो आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली ब्रांच यही थी। मतलब इंजीनियरिंग जो स्टार्ट हुई है वो इन्हीं से स्टार्ट हुई है। तो इसलिए इसे हम कोर ब्रांच बोलते हैं। ठीक है ना। इसलिए जो है ये इंजीनियरिंग वर्ल्ड के अंदर जनरली ये जो 3 ब्रांचें हैं ये बेस थी जनरली इंजीनियरिंग की। जैसे कि इनके अंदर आपको फिजिक्स मिलेगा, इनके अंदर आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, सभी चीज़ें मिलेगी। मीन्स ये जान है इंजीनियरिंग की। तो इन्हीं ब्रांचों से जो है जनरली कुछ अदर्स जो ब्रांच है, जो नई ब्रांच आप देखते हो आजकल, वो सभी ब्रांच जो है इन्हीं से जनरली डेवलप हुई हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा जो कोर ब्रांच है ये बहुत अच्छी ब्रांच है और ओल्डेस्ट ब्रांच है। ठीक है ना। बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो ये बेस ऑफ इंजीनियरिंग है जनरली, आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। और इसीलिए जो है फर्स्ट ईयर में आपको, आप देखते होगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ाए जाते हैं, चाहे आप CS के हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो। तो डेफिनेटली ये एक ओल्डेस्ट ब्रांचेस हैं, इसलिए इसे हम कोर ब्रांच कहते हैं और बेस ऑफ इंजीनियरिंग जनरली ये होती है। ठीक है।
अब हम बात करें जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर और भी सब ब्रांचेस आती हैं, है ना, उनके पार्ट आप बोल सकते हो। जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं, ऑटोमोबाइल की हम बात करते हैं, देन मरीन इंजीनियरिंग की हम बात करें, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, जैसे मैकेट्रॉनिक्स की आप बात करते हो, तो ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात करें, उसके बाद सीमेंट टेक्नोलॉजी, टूल इंजीनियरिंग की हम बात करें, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग साइंस की हम बात करें, तो कितने सारे इसके अंदर सेक्टर हैं और इतनी ही आपको कंपनियां मिल जाएंगी अलग अलग। तो ये सब जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, आप बोल सकते हो। उनके क्लासिफिकेशन या उनके सब ब्रांचेस हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको किसी भी ब्रांच के अंदर नहीं मिलेंगी। तो इनके जॉब के सेक्टर भी बहुत लार्ज है और साथ ही साथ इनमें भी आप अलग अलग जाके इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक पूरा एक कोर मतलब मेन है और उसके अंदर आपको ये सभी ब्रांचेस मिलती हैं, ठीक है ना। तो जॉब इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देखते होंगे, स्टील इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें, है ना, ग्लास इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है ये सब जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो भी जॉब है उन सब चीज़ों को कवर करती है। पावर की अगर हम बात कर लें, जैसे कि आप सोलर की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम होता है बेसिकली, है ना। ग्लास के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग, फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें, है ना, तो ये सब चीज़ें जो है ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कवर करता है। और इसमें आपको पर्टिकुलरली जो है कुछ सिलेक्टेड जो है कंपनियां मिल जाएंगी जो कि बहुत अच्छी कंपनियां इन सेक्टर को कवर करती हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, तो जैसे कि ये प्राइवेट, गवर्नमेंट, डिफेंस एंड हायर स्टडी, ठीक है, इन सब चीज़ों के सेक्टर में आप जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर भी बहुत लार्ज सेक्टर है, अलग अलग टाइप्स के सेक्टर आपको मिलेंगे। ऑटोमोटिव डिज़ाइन मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हो आप, रोबोटिक्स में भी जा सकते हो, है ना। मशीन लर्निंग जो है वो भी इसमें आता है बेसिकली, वो अलग नहीं है, सीएस का पार्ट नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ओनली सीएस का पार्ट है, इसमें भी आप जा सकते हो। तो आप देख रहे होगे प्राइवेट सेक्टर भी बहुत लार्ज सेक्टर है, बहुत सारी कोर कंपनियां भी आपको मिल जाएंगी। कुछ कंपनियों के नाम भी मैं अब आगे आपको बताऊंगा, है ना। साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे, देखो डीआरडीओ का नाम सुना होगा, इसरो, ऑयल इंडस्ट्री की हम बात कर लें, रेलवे की अगर हम बात कर लें, यूपीएससी में भी जॉब निकलती हैं, साथ ही साथ स्टेट पीएससी की हम बात कर लें, बैंकिंग, है ना। तो ये जो सभी हैं, जैसे पीएसयूज़ की सेल, गेल, आईओसीएल, ये सभी जो है डीआरडीओ, इसरो, है ना, नासा तक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे जो है जाते हैं। डिफेंस में भी आपको जो है बहुत सारी चीज़ें, ये सेक्टर्स मिल जाएंगे, इसमें भी आप जा सकते हो। हायर स्टडी की अगर हम बात करें तो आप एमबीए कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, कैट दे सकते हो, गेट दे सकते हो, है ना। तो गेट के थ्रू हम जो है जो पीएसयूज़ हैं, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, गेल, भिलाई का नाम सुना होगा, भिलाई स्टील प्लांट, है ना, एनटीपीसी, आईओसीएल, ये सब जो है बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो कि कोर मैकेनिकल की ही कंपनियां हैं, है ना। और इनमें जो है बहुत सारे अच्छा जो है आपको एक लाइफ मिलती है, अच्छा पैकेज है और परमानेंट लाइफ है, मतलब आपकी लाइफ इसमें सिक्योर हो जाती है। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जो मैकेनिकल जो कोर कंपनियां हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल और ईसी है, ये जो कंपनियां हैं ये आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस या इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम जो है ये हर साल कंडक्ट करवाती है। सीएस आईटी वाले बच्चे इसको नहीं देते हैं, ओनली मैकेनिकल, सिविल, ईसी जो कोर कंपनियाँ हैं वही जो है इसको देते हैं। हर साल ये कंडक्ट होता है और इसमें भी जो है आपको एक क्लास की जॉब होती है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। आप इसको, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं इसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि ईएससी एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें आपको आर्मी भी मिलेगा, इसमें आपको जैसे मैं आर्मी का बता रहा हूँ ना आपको, एयरफोर्स, ये सभी जो है इन सब में भी जो है आप इस एग्ज़ाम से जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम भी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। हायर स्टडी की जैसे मैंने आपको बात की कि आप एमटेक करके जो है किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में जो है अपना नाम कर सकते हो। तो डेफिनेटली कितना सारा जो है सेक्टर कवर हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होगे बहुत सारा सेक्टर कवर है। आप सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हो, आप कंपनी में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर और हायर स्टडी के लिए। तो बहुत सारा एरिया जो है कवर करता है। बच्चों को जनरली मालूम नहीं होता है और वो सीएस की तरफ भागते हैं बेसिकली कि सीएस, आईटी, हमें यही ब्रांचेस लेना है। लेकिन अगर ये कोर ब्रांच की अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांचेस हैं। आपको इसको मज़ा भी आता है पढ़ने में, क्योंकि ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड है पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो जैसे कि अगर मैं टॉप प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो महिंद्रा की हम बात करते हैं, अपोलो टायर, जेसीबी, है
है ना। उसके बाद आपकी और भी रॉयल इनफील्ड के आप नाम सुना होगा, जेके टायर का नाम सुना होगा, होंडा, जितनी भी व्हीकल्स की कंपनियां हैं। देन उसके बाद अदानी पावर बहुत अच्छी कंपनी है, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, फोर्स मोटर्स। तो बहुत सारी इसमें आपको प्राइवेट अच्छी कंपनियां मिलेंगी जो कि गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट आपको पैकेज देती हैं, आपको आपकी लाइफ सिक्योर करती है, आपकी फैमिली की लाइफ सिक्योर करती है, हर एक चीज़ देती है ये, है ना। तो इसके अंदर भी प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा है जो कि आपको अच्छी जो है पैकेज देता है, ठीक है ना। पंप वगैरह की ये कंपनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आप और भी सर्च कर सकते हैं। जनरली आपको बहुत सारे जो है नंबर ऑफ बहुत सारी लिस्ट कंपनियां मिल जाएंगी, 500 के समथिंग। देन उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो गेट का एग्ज़ाम जो होता है इसके अंदर, है ना, हर साल गेट का एग्ज़ाम होता है। जब आप कंप्लीट कर लेते हो आपका ये 3rd ईयर से आप दे सकते हो, और जब आप गेट क्वालिफाइड करते हो, अच्छी आपकी रैंक आती है, तो इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर जो है एनटीपीसी का, जैसे मैंने आपको बात किया, भिलाई स्टील, इंडियन ऑयल, है ना, ओएनजीसी, एचपी, है ना, ये सभी जो कंपनियां हैं, ये सभी जो है नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं और बहुत अच्छी कंपनियां हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, आपकी लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगी। बार्ट की हम बात करें, है ना, तो ये सभी कंपनियों के बारे में आप डिटेल में जो है जाके एक एक करके सबके बारे में सर्च कर सकते हो। नेट में जो है आपको सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, जैसे हम PSUs बोलते हैं, पब्लिक सर्विस यूनिट जो होती हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देन उसके बाद सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत से बच्चे जो है डिज़ाइनिंग में स्पेशली जानना चाहते हैं, जैसे कि एनसिस, है ना, उसके बाद क्रियो, कैटिया, सॉलिड वर्क। अगर आप इस पर भी किसी भी एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीख लेते हैं तो डेफिनेटली जो है आप उसमें मास्टर हो जाएंगे और कोई भी कंपनी जो है आपको बहुत अच्छा पैकेज दे देगी। तो ये सॉफ्टवेयर पे भी बेस्ड है जनरली, है ना। तो इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर वाला काम भी जो है होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सारा जो है बहुत बड़ा लार्ज सेक्टर है, और ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो कि कोर ब्रांच है। इसमें आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, डिफेंस सभी सेक्टर आपको कवर होंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, गेट भी आप दे सकते हो, IAS का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो, कैट भी दे सकते हो, IIM में जाके आप जो है आगे आप MBA वगैरह कर सकते हो। तो कितना सारा बड़ा सेक्टर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने कवर कर रखा है। लेकिन होता क्या है, हम लोग जो है CS, IT इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। होता क्या है, देखिए, आपको डेवलप करना पड़ता है, अपने आप को बनाना पड़ता है। किसी भी जॉब को अगर आपको पाना है तो उसके लिए अपने आप को आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जितने भी इंजीनियर्स मार्केट में घूम रहे हैं वैसे ही आपको घूमना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप किसी भी एक चीज़ को ले लीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आप कैटिया चला रहे हैं तो कैटिया को ऐसा परफेक्ट कर लीजिए कि आपसे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो उसमें आप आंसर कर सकें। तो जो है उसमें फिर आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये जो वीडियो है थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको, मेरा नंबर जो है 917 फिर 917 6554, ये मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप करके मुझे जो भी आप क्वेरी पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया, और बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, आप कीजिए। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आगे लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, और बाहर भी, विदेश भी जाना चाहते हैं या बाहर की कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी ब्रांच है। डेफिनेटली आप आंख बंद करके जो है इसमें लीजिए एडमिशन। और अगर आप कर रहे हैं साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर साथ में कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहता हूँ उस पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए और आप आगे बढ़िए। उसमें आप ज़रूर जो है उसमें आप सक्सेस हो पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ।